ये है हमारा भारत, जो दूर से देखने पर तो बड़ा ही खूबसूरत दिखता है, लेकिन इसके थोड़े अंदर जाकर देखो तो सारा सच सामने आ जाता है। सिविक सेंस। पहले समझते हैं कि सिविक सेंस क्या है। सिविक सेंस का मतलब एक ऐसी समझदारी वाला गुण जो हर उस इंसान में होना चाहिए जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहता है। दूर रह, हाथ मत लगा। क्या? बहुत बढ़िया। क्योंकि ये गुण इंसान को समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाता है, मतलब ऐसी जागरूक कोशिश जिससे वो समाज की बेहतरी के बारे में सोचे, जैसे अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना, कचरा न फेंकना, नियमों का पालन करना और सार्वजनिक जगहों पर शांति बनाए रखना। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कई तरह के लोग और कई तरह की संस्कृतियाँ एक साथ रहती है। सबका रहन सहन भले अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज जो हम सब में एक जैसी होनी चाहिए और वो है हमारा सिविक सेंस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इंडिया के अंदर यही चीज मिसिंग है। हमारे भारत में ना मोस्टली दो तरह के लोग हैं। पहले वो जो भारत को डेवलप होते हुए देखना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करना है ये उन्हें पता ही नहीं है। तो अभी आप क्या कर रहे हो, कॉलेज या स्कूल? कॉलेज कर रहा हूँ मैं। क्या बनने का सपना है आपका? आईएएस बनना चाहता हूँ मैं। अरे वाह, आईएएस बन के क्या करना चाहते हो? देश को पीछे ले जाना चाहता हूँ। इनसे तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। और दूसरे वो जिन्हें लगता है कि भारत ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है। ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। Be proud to be an Indian। और इनके हिसाब से देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि चच्चा का मानना है कि इंडिया की जीडीपी जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी से लोगों में प्यार बढ़ रहे हैं। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम भारतीय लोगों में एक चीज बड़ी अच्छी बात है कि हम किसी भी चीज को पराया नहीं समझते, पूरी दुनिया को अपना घर जैसा समझते हैं। जैसे हाल फिलहाल में बना अयोध्या का रेलवे स्टेशन, क्या वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी है सरकार ने हमें, लेकिन हम उसमें अपना भारतीय पहचान छोड़ते हैं ताकि वो चीज हमें पराया न लगे। ये सब कचरा देखकर आपको लग रहा होगा कि हम कितने गंदे लोग हैं, कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो प्यार है जो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता। बताता हूँ कैसे। लोगों को मजबूरन यहाँ वहाँ कचरा फैलाना पड़ता है। इतना गधा कोई नहीं होता कि सामने डस्टबिन रखा हो और उसके नीचे कचरा फेंक जाए। ऐसा करते हुए उनके मन में कोई ना कोई सवाल जरूर आता होगा, और इस देश का सच्चा नागरिक होने के नाते मैं वो चीज समझ सकता हूँ और आज आपको भी समझाऊंगा। जैसे हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है? भाई जॉब की कमी है। अगर हम कचरे को डस्टबिन में डालना शुरू कर दिए तो कितनी सफाई कर्मियों की नौकरी चली जाएगी। नहीं, तुम खुद सोचो, क्या आप चाहोगे कि आपकी फैमिली या दोस्तों की नौकरी चली जाए? नहीं ना। तो बस तभी तो हम कचरे को डस्टबिन में न डाल कहीं भी फेंक देते हैं और खुले में ही। काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवा। जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, यानी जहाँ मन किया वही धार मार दी। वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। रुके आते हैं। आपको क्या लगता है उन्हें खुशी मिलती है दीवारों में थूकने से, कहीं भी मुतने से? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्हें अपने दिल पे पत्थर रख के पूरे प्रेशर के साथ ये सब करना पड़ता है। अपने देश के पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हम पर्सनल ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो बस या ट्रेन स्टेशन में रखे पब्लिक बेंचेस हो या नल के। सभी जगह को हम अपने पिताश्री का ही घर जैसा समझते हैं। हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि मधोसी में गाड़ी चला रहे हैं। जिधर मन करता है उधर टर्न ले लेते हैं, जिधर मन करे उधर अपनी गाड़ी रख देते हैं। जहाँ नहीं चलाना चाहिए गाड़ी वहाँ भी चला देते हैं, क्योंकि भाई हम इतने डेवलप हो चुके हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता रोज रोज इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का। सड़क हो या पब्लिक प्लेस हो, गाड़ी तेज चलाना है और जल्दी पहुंचना है, क्योंकि अगर हम लेट हो गए ना तो हमारे देश के विकास में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो गिर जाएगा। जानबूझकर हम बिना इंडिकेटर के टर्न ले लेते हैं, गाड़ी से थूक देते हैं। राइट जाना हो तो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन कर देते हैं अचानक से, ताकि दूसरा ड्राइवर पूरे होश हवास में अपनी गाड़ी चला सके। बहुत सी जिम्मेदारी रहती है भाई एक ड्राइवर के पास। उनका ध्यान रोड पे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है, क्योंकि भारत में रेस ड्राइविंग करना एक स्किल है। सड़कें ऐसी है कि आप एक लाइन में गाड़ी चला ही नहीं सकते। कहीं से बीच में गाड़ी आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, इंसान का बच्चा आ जाएगा, जो कि किसी की जिम्मेदारी नहीं है संभालना सिवाय उस ड्राइवर के। क्योंकि अगर वो गाड़ी से किसी को ठोक दिया तो पब्लिक उसे डबल ठोकेगी बिना गलती के। और यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग सामान लेकर भाग जाते हैं ताकि एम्बुलेंस आए तो उनको बॉडी जल्दी मिल सके। ये होती है एडवांस सिविक सेंस। इंडिया में आपको कोई डिप्रेशन में नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग अपनी समस्या का हल खुद ही निकाल लेते हैं। ये छोटी मोटी परेशानियों के लिए हम सरकार को बीच में नहीं लाते कि ये कर दो वो कर दो, नहीं भाई, खुद ही मैनेज। जैसे ट्रेन लेट हो गया तो लोग ट्रेन की खिड़कियां तोड़ देते हैं ताकि अगली बार ट्रेन 1-2 घंटे पहले आ सके। सफर कर रहे लोगों को कोई परेशानी ना हो इसलिए उन पर पानी छिड़क दिए, मजे। प्लेन में जा रहे दूसरे लोगों को बोर न लगे इसलिए गाना बजा दिए। क्या बात है। गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने लेके जाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ की सड़कें ही काफी है, जो कि सरकार पूरे चेक करके बताती है।
बच्चे अपने करियर को लेकर इतने सीरियस हो चुके हैं कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इनमें उनके फैमिली का पूरा सपोर्ट है। भाई सिंपल सी बात है, अगर बच्चे कुछ करे तो माँ बाप तो खुश होंगे ही कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। और फिर वही बेटा घर से बाहर निकलकर किसी को साला बनाता फिरता है। यो यो यो, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? अभी हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग महाकुंभ आयोजित किया गया था, जिसे हम सभी लोगों ने खुशी से मनाया, फुल एंजॉय किया। पवित्र गंगा में जाकर स्नान किए, रगड़ रगड़ कर खुद को और अपने पाप को धोए, थोड़ी सी लेटरिंग सेटरिंग हो गई इधर उधर, लेकिन ओवरऑल हाइजीनिक का ख्याल रखा गया। तभी तो देश विदेश से लोग नहाने के लिए आए थे। और इस चमन से विदेशी लोग कंप्लेन करते हैं कि दुनिया में सबसे गंदे लोग हम भारतीय ही हैं, और कहते हैं कि हमें सिविक सेंस का मतलब ही नहीं पता और अपने आप को बहुत साफ सुथरा बताते हैं, क्लीनेस बताते हैं। What is the dirtiest country in the world? India? It's not India. That's a good guess though. Give me one more guess. It's definitely India. ये गोरे चमड़ी के लोग होली पे मिलो बेटा, तुम्हें गाय के गोबर से न नहला दिए ना तो कहना। देखा नहीं, हमसे गंदगी देखा नहीं जाता। जब कई बार पॉलिटिशियन किसी सिटी में जाते हैं अपना आचार प्रचार करने के लिए, तो हम इन गंदे और घटिया दिखने वाले सड़कों को कैसे साफ कर देते हैं, वो भी मात्र 2 दिन में। अगर हम क्लीनेस नहीं होते तो इंडिया का क्लीनेस सिटी बार बार इंदौर ही क्यों बनता? अभी 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 बस इंदौर ही है, बाकी सिटी लगी है लाइन में, लेकिन 100-150 सालों में पूरा इंडिया क्लीनेस कंट्री बन जाएगा, देख लेना। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के लोगों को सिविक सेंस के बारे में पता नहीं होता, वो आप टाइम गलत चुन लेते हो ना उनसे पूछने का। दारू पीने के बाद तो उन्हें ही पता नहीं होता कि वो कौन है, फिर सिविक सेंस या खाक याद रहेगा। और खाली पेट कौन सिविलाइज रहता है भाई? अभी हम डेवलप कंट्री हैं, थोड़ा टाइम तो दो इंडिया को। हो सकता है कि हम आने वाले टाइम पे और पीछे हो जाएं। ऐसा नहीं है कि मुझे अपने देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, अगर प्यार नहीं होता तो शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बनाता। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के सभी लोग खराब हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे देश की इमेज खराब हो रहा है। मुझे सच में तकलीफ होता है यार जब मैं अपने देश की स्थिति को देखता हूँ तो, और शायद आपको भी होता होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसी कई प्रॉब्लम है जिसे एक वीडियो में पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। और जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी देश महान उस देश की सरकार या फोर्सेस से नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले आम लोगों के माइंडसेट से बनता है। और मैंने ये वीडियो सिर्फ मस्ती के लिए नहीं बनाया है, ये इंडिया के भविष्य के लिए सच में बहुत खराब हो रहा है। वैसे अगर आपको समझ आ गया कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहता हूँ, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इंडियन कंडीशन के ऊपर इस चैनल पर वीडियोस आते रहेंगे। और कमेंट में बताओ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कौन सा सवाल फुदक रहा है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।